जालिम कौवा की कहानी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। एक बार की बात है, एक घने जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उस जंगल में एक जालिम कौवा भी था, जो अपनी शैतानी हरकतों से जाना जाता था। यह कौवा न केवल अपने अन्य कौवों से, बल्कि बाकी पक्षियों और जानवरों से भी खींचातानी करता रहता था। उसकी शैतानी की वजह से सब परेशान रहते थे। जालिम कौवा का प्रिय शगल था दूसरों के घोंसले और घरों को परेशान करना। वो अक्सर अपने साथी कौवों को उकसाकर उन्हें शिकार पर भेजता और खुद मजे से उन पक्षियों की समस्याओं को देखता। लेकिन उसकी सबसे बड़ी आदत थी कि वो खुद कभी किसी की मदद नहीं करता, बल्कि उनकी परेशानियों का फायदा उठाता। एक दिन जंगल में एक भयानक तूफान आया। तूफान इतना जोरदार था कि सारे घोंसले और घर उजड़ गए। पक्षी और जानवर सुरक्षित स्थान की तलाश में इधर उधर भागने लगे। तूफान थमने के बाद जंगल के सारे निवासी अपने अपने घरों की खोज में लग गए, लेकिन जालिम कौवा को इसकी कोई चिंता नहीं थी। वो बस अपनी मजे की दुनिया में था। जंगल के अन्य पक्षी और जानवर अपने अपने टूटे हुए घरों की मरम्मत करने लगे। कुछ ने नए घर बनाने की कोशिश की, जबकि कुछ ने पुराने घरों को ठीक करने की। इसी बीच एक वृद्ध उल्लू ने सोचा कि अब समय है कि सब मिलकर काम करें ताकि सभी सुरक्षित और खुशहाल रह सकें। उसने सभी को एक सभा में बुलाया और कहा, हमें एकजुट होकर इस संकट का सामना करना होगा। हमें अपनी अपनी ताकत और संसाधनों का उपयोग करना होगा ताकि सबका भला हो सके। वृद्ध उल्लू की बातों को सुनकर सभी पक्षी और जानवर सहमत हो गए। उन्होंने अपने अपने अनुभव और शक्ति का प्रयोग कर सबकी मदद करने की ठानी। लेकिन जालिम कौवा ने इस सब के बारे में कुछ नहीं सोचा। वो बस अपनी शैतानी में मस्त था और दूसरों की परेशानियों का मजाक उड़ा रहा था। जंगल के अन्य निवासियों ने मिलकर हर किसी की मदद की और जंगल में जल्दी ही सब ठीक हो गया। सभी ने अपने अपने घरों को संवार लिया और जीवन फिर से सामान्य हो गया। लेकिन जालिम कौवा को इस सब की कोई परवाह नहीं थी। उसे तो बस अपने शैतानी खेल में ही मजा आ रहा था। समय बीतता गया और एक दिन एक नए कौवे का झुंड जंगल में आया। ये नए कौवे जालिम कौवा की शैतानियों के बारे में सुन चुके थे और उन्होंने सोचा कि इसे सबक सिखाना चाहिए। उन्होंने जालिम कौवा को एक योजना बनाई कि वो उसकी शैतानी से खुद ही परेशान हो जाए। नए कौवे जालिम कौवा के पास गए और कहा, हम सुनते हैं कि तुम बहुत चतुर और शैतान हो। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। जालिम कौवा, जो खुद को सबसे होशियार मानता था, ने गर्व से कहा, मैं हमेशा मदद के लिए तैयार हूँ। बताओ, क्या मदद चाहिए? नए कौवे ने कहा, हमें तुम्हारी मदद चाहिए, लेकिन इसमें एक शर्त है। तुम्हें हमें तुम्हारी शैतानी करने के लिए एक पूरा दिन देना होगा। जालिम कौवा ने सोचा कि यह बहुत आसान होगा और उसने तुरंत हामी भर दी। जब जालिम कौवा ने शैतानी शुरू की, तो नए कौवे उसकी हर चाल का मुकाबला करने लगे। वे उसकी हर हरकत को पलटकर उसकी स्थिति को और मुश्किल बना देते। जालिम कौवा जल्दी ही समझ गया कि अब वो खुद ही अपनी शैतानी से परेशान हो गया है। उसने हर जगह से हार मान ली और अंत में उसे अपने बुरे कर्मों का एहसास हुआ। उस दिन के बाद जालिम कौवा ने अपनी शैतानी छोड़ दी और जंगल के अन्य निवासियों के साथ मिलकर काम करने लगा। उसने सीखा कि दूसरों की परेशानियों का फायदा उठाना सही नहीं है और सबके साथ मिलकर काम करने में ही खुशी है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी समस्या का समाधान एकजुटता और सहयोग से ही होता है। हमें अपनी शैतानी और दूसरों की परेशानियों का फायदा उठाने की बजाय उनकी मदद करनी चाहिए और सब मिलकर खुशहाल जीवन जीना चाहिए। इस प्रकार जालिम कौवा की कहानी एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है कि व्यक्तिगत स्वार्थ और शैतानी से दूर रहकर हमें समाज में मिलजुल कर रहना चाहिए।